खेती बाड़ी ये दुनिया का सबसे पुराना पेशा है। जब इंसानों ने अपनी खाना बदोश जिंदगी छोड़कर एक जगह बसने का फैसला किया, तभी से वो अपना खाना जमीन से उगा रहे हैं। ये आज से 10 से 12 हजार साल पुरानी बात है, जब इंसानों ने फसलें उगाना शुरू किया और फिर दुनिया इस पर निर्भर हो गई। ये सही है कि आज बहुत सारे लोग खेती किसानी नहीं करना चाहते, लेकिन यही आज भी हमारे खाने का मुख्य स्रोत है। और खेती बाड़ी में सिर्फ फसलें उगाना शामिल नहीं है, बल्कि इससे पशुपालन का काम भी जुड़ा है और दुनिया में आज भी करोड़ों लोग इसी से अपनी रोजी रोटी पाते हैं। खेती का विकास कैसे हुआ? मुर्गियों को दाना डालना, गायों का दूध निकालना या गेहूं काटना। खेती के बिना करीब 800 करोड़ लोगों का पेट कैसे भरा जाता? करीब 100 करोड़ लोगों यानी कामकाजी आबादी के 30% हिस्से के पास काम ही नहीं होता। यही दुनिया भर में किसानों की संख्या है और ये पृथ्वी का 1/3 हिस्सा इस्तेमाल करते हैं पशुपालन और खेती बाड़ी के लिए। काम में कुशलता पहले से बहुत बढ़ गई है। हजारों साल पहले कृषि के शुरुआती दिनों में उपज उससे भी कम होती थी जितना शिकार या कंदमूल फल जमा करने से मिल जाता था। लेकिन तकनीकी प्रगति के साथ बड़े बदलाव आए। बेहतर बीज, कारगर खाद, कीटनाशक और बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनों ने सब बदल दिया। इनकी बदौलत किसान बड़े भूभाग पर खेती करने लगे और ज्यादा जानवर भी पालने लगे। जैसे कि जर्मनी में 1950 के दशक में एक किसान 10 लोगों को खिलाने लायक पैदा करता था। अब वो करीब 150 लोगों को खिला सकता है। गेहूं की उपज प्रति हेक्टेयर 3 गुना बढ़ गई है। पहले जहां एक मुर्गी साल में 30 अंडे देती थी, अब उससे आप करीब 300 अंडे ले सकते हैं। ये बात सही है कि अब इतना पैदा हो रहा है कि हर किसी को पर्याप्त खाना मिल पाए, लेकिन ये भी साफ है कि वैश्विक कृषि को पर्यावरण, जानवरों और जलवायु के ज्यादा अनुकूल बनाना होगा। अगर आप जमीन के इस्तेमाल और साफ किए जा रहे जंगलों को भी जोड़ लें, तो आज कृषि क्षेत्र 30% ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। कुल मिलाकर इंसानों की वजह से हो रहे जलवायु परिवर्तन से कृषि उपज में कमी आएगी। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन का कहना है कि 2022 में बुनियादी फसलों का कुल उत्पादन 9.6 अरब टन रहा। ये सन 2000 के मुकाबले 56% ज्यादा है और अगर 2021 से तुलना करें तो ये वृद्धि 0.7% बैठती है। हम देख रहे हैं कि बीते 20-22 साल में जलवायु संकट लगातार गहराता गया है। इसमें कृषि क्षेत्र का भी योगदान है, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा उपज हासिल करने के लिए अंधाधुंध रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है। लगातार मोनोकल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी चुनिंदा फसलों को ही उगाया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का 75% खाना सिर्फ 12 तरह के पौधों और 5 तरह के जानवरों से आता है? इस धरती पर पौधों की 3.5 लाख से ज्यादा प्रजातियों के बारे में हम जानते हैं। जैसे जैसे इंसानों को नई प्रजातियां मिलती हैं, वो इस सूची में जुड़ती चली जाती हैं। लेकिन हम जितने भी पौधों को अभी जानते हैं, उनमें से 30,000 ऐसे हैं जिन्हें खाने के बारे में इंसान सोच सकते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इनमें से पौधों की 7,000 से ज्यादा प्रजातियों को इंसानों ने किसी न किसी दौर में उगाया भी है, कभी खाने के लिए तो कभी कृषि की जरूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन अब हमारा खानपान पौधों की बहुत थोड़ी सी प्रजातियों के इर्द गिर्द सिमट गया है। खाद्य और कृषि संगठन का कहना है कि दुनिया भर में ऐसी प्रजातियों की संख्या लगभग 255 के आसपास है, जो इंसानों के खाने में इस्तेमाल होती हैं। अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो दुनिया का 75% खाना सिर्फ 12 तरह के पौधों और 5 तरह के जानवरों से आ रहा है। इनमें भी सबसे ज्यादा अहम फसलें हैं गेहूं, चावल, मक्का और गन्ना। इसके बाद सोया, आलू, पाम ऑयल, कसावा, शकरकंदी, मूंगफली, मिलेट और ज्वार का नंबर आता है। इन 12 फसलों से दुनिया का 61% खाना आता है।
वहीं 14% खाने की आपूर्ति 5 तरह के जीवों से मिलती है, उनके मांस, दूध और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के रूप में भी। और ये 5 जीव हैं मुर्गी, गाय, भैंस, बकरी और सुअर। पृथ्वी वनस्पतीय रूप से बहुत समृद्ध और विविध है, इसीलिए हमारा खान पान भी बहुत विविध हो सकता है। लेकिन जिन गिनी चुनी चीजों को आज हम खाते हैं उनमें शामिल हैं 26 तरह के अनाज, 17 तरह की जड़ या जमीन से उगने वाली उपज, 26 तरह की दालें, 44 तरह की सब्जियां, 59 तरह के फल, 14 तरह के मेवे, 28 तरह के तेल, 24 तरह की जड़ियां और मसाले, 3 तरह की चीनियां और 4 तरह के उत्तेजित करने वाले पदार्थ जैसे कि कॉफी, चाय या फिर तंबाकू। कुल मिलाकर हमारा खाना जितना विविध होगा उतनी ही खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी और हम जलवायु परिवर्तन के इस दौर में बदली परिस्थितियों के अनुरूप आसानी से ढल पाएंगे। दुनिया भर में होने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन में 9 से 10% योगदान कृषि क्षेत्र का है। तो फिर क्या करें? खेती बाड़ी छोड़ दें? नहीं, क्योंकि फिर इतने सारे लोगों का पेट भरना मुश्किल होगा। लेकिन हमें खेती बाड़ी के अपने तौर तरीके जरूर बदलने होंगे। खतरनाक रसायनों को छोड़ना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक तरीकों को अपनाना होगा और अलग अलग तरह की फसलें लगानी होंगी, क्योंकि इससे धरती की सेहत भी अच्छी रहेगी और जैव विविधता भी बढ़ेगी। और हमारा खाना जितना ज़्यादा विविध होगा, हमारी सेहत उतनी ही अच्छी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। होगी आपसे जल्द मुलाकात। अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।